नमस्कार मित्रों। 10 देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम एक नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं जिसे हम नाम देंगे विश्व चर्चा। यहाँ पर हम विश्व में हो रही राजनीति के बारे में बात करेंगे। पहले भी मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि इसका एक सेपरेट सेगमेंट कर दिया जाए जिससे आप लोगों को वीडियो ढूंढने में आसानी हो पाए। तो आज से हम शुरू करेंगे विश्व चर्चा। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है उसका टॉपिक है नरेंद्र मोदी का नया पॉडकास्ट। जी हाँ, लेक्स फ्रीडमैन के पॉडकास्ट में वह गए और लगभग 3.25 घंटे की बातचीत हुई। इसमें हम विश्व को लेकर जो उन्होंने बात कही है उस पर चर्चा करेंगे। खासकर उनका एक स्टेटमेंट कि भारत अब आंख से आंख मिलाकर बात करता है। यह स्टेटमेंट कितना तर्कसंगत है, इस पर चर्चा करेंगे। और अमेरिका, चीन और पाकिस्तान के संबंधों में क्या कहा नरेंद्र मोदी ने, पूरी बात आज के वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, द स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। दोस्तों, एक चीज तो माननी पड़ेगी कि जब से नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं उसके बाद से देश में कैसा हमारा विदेश मंत्रालय काम कर रहा है, कैसी हमारी विदेश नीति है, इसको लेकर बातचीत अब आम जनमानस में होने लगी है। इसके पहले यह एक ऐसा विषय था जिसको नॉर्मली हम लोग मानते थे कि यह बड़े लोगों की चर्चा है, या जो बहुत पढ़े लिखे विद्वान हैं वह इसके विषय में बात कर सकते हैं। हम और आप इसके विषय में बात नहीं कर सकते। लेकिन आज के समय में हर एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वह इस विषय पर चर्चा करता है कि भारत की वर्तमान विदेश नीति किस तरीके से काम कर रही है। जो अभी पॉडकास्ट हुआ, इस पॉडकास्ट में 3-4 मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की। पहला, कि पाकिस्तान के साथ टेररिज्म को लेकर क्या स्थिति है, इस पर उन्होंने अपनी राय व्यक्त करी। फिर चीन को लेकर हमारे संबंध कैसे हैं, उस पर बात हुई। और फिर अमेरिका का सेगमेंट यहां पर आना ही था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के पर्सनल रिश्ते काफी मजबूत माने जा रहे हैं। तो पहले हम लोग पाकिस्तान की बात करते हैं, फिर चीन और लास्ट में अमेरिका में आएंगे, जिससे आपको समझ में आएगा क्या भारत सही में आंख मिलाकर बात कर रहा है। पाकिस्तान, जब पाकिस्तान को लेकर प्रश्न पूछा गया तो वहां पर नरेंद्र मोदी ने कहा कि टेररिज्म एक ऐसी चीज है जिसको लेकर पाकिस्तान अभी भी अपने यहाँ पे आतंकवाद को खत्म नहीं कर पाया है। पूरे दुनिया में कहीं पर भी आतंकवादी घटना होती है तो उसके तार पाकिस्तान से जुड़ते हुए आपको दिखाई देंगे। उन्होंने कहा कि जब मैं प्रधानमंत्री बना 2014 में, तो मैंने सार्क के सभी देशों को आमंत्रित किया था जब हमारा शपथ ग्रहण समारोह था। उसमें मैंने नवाज शरीफ को भी बुलाया था, वह आए, लेकिन उसके बाद हमें क्या मिला? हमें मिला धोखा। उरी और पुलवामा जैसी घटनाएं हुई जिसमें भारतीय शहीद हुए। तो अब सीधी बात यह है कि हम उस पाकिस्तान के साथ जो लगातार हमारे पीठ पे खंजर भोंक रहा है, हम उसके साथ कैसे संबंध ठीक कर सकते हैं। यह तो पाकिस्तान को सोचना होगा कि हमारे संबंध नॉर्मल क्यों नहीं हो पा रहे हैं। जब तक वह आतंकवाद को पोषित करता रहेगा, तब तक भारत और पाकिस्तान के संबंध कभी भी ठीक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान यहां पर आतंकवाद को लगातार आगे बढ़ाता जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब अमेरिका ओसामा बिन लादेन को ढूंढ रहा था तो वह अंत में कहां मिला? वह पाकिस्तान में ही मिला ना। तो ऐसी स्थिति में हम पाकिस्तान से दोस्ती कैसे कर सकते हैं? और बात सही भी है। जिस तरीके से पाकिस्तान पिछले कुछ सालों में काम कर रहा है, आतंकवाद को लगातार वह बढ़ावा दे रहा है, वह ग्रे लिस्ट में भी जा चुका है। अभी जो टेररिज्म इंडेक्स आया उसमें पाकिस्तान सेकंड नंबर पर आ चुका है। तब आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधियां कितनी अधिक बढ़ चुकी हैं। रही सही कसर अभी बलूचिस्तान की स्थिति ने यहाँ पर पूरे विश्व में दिखा दिया है कि पाकिस्तान वर्तमान स्थिति में या वर्तमान समय में बहुत बुरे हालात से गुजर रहा है। उसके पास कहीं पर भी ऐसा मौका नहीं है कि वह अपना चेहरा छुपा ले और यह कह सके कि आतंकवाद से हम पीड़ित हैं, क्योंकि आतंकवाद को पोषित उसी ने किया है। और आतंकवाद को लेकर जो स्थिति और पूरे विश्व के हालात बने हैं उसमें उसका हाथ हमेशा आपको दिखाई देगा। तो यहां पर तो बात सही है कि पाकिस्तान के साथ भारत ने संबंध ठीक करने के बहुत सारे प्रयास किए हैं। नरेंद्र मोदी के समय भी यह प्रयास हुए हैं और नरेंद्र मोदी के पहले भी ऐसे प्रयास होते रहे हैं, चाहे मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री रहे हों, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी रहे हों और चाहे इंदिरा गांधी का कालखंड रहा हो। हर समय हमने प्रयास किया कि हमारे संबंध अच्छे रहें, लेकिन यह संबंध लगातार खराब होते रहे, क्योंकि पाकिस्तान भारत के पीठ पर हमेशा छुरा भोंकता रहा है और भारतीय सैनिकों के शहीद होने के कारण पाकिस्तान ही यहां पर है।
अब बात करते हैं चीन के मुद्दे पर। चीन के मुद्दों पर उन्होंने कहा कि 2020 के बाद हमने लगातार ऐसा प्रयास किया है कि जो स्टेटस को है वो मेंटेन रहे हमारा। हमारे बीच में एक तरीके से आप मान के चलिए कि ऐसी स्थिति आई थी जहां पर भरोसे खत्म होने शुरू हो चुके थे। खासकर गलवान के बाद तो भरोसा एकदम खत्म हो चुका था। डोकलाम और गलवान ऐसी स्थिति बनी जहां पर हमारे वर्तमान संबंध बहुत निम्नतम स्तर पर पहुंच चुके थे। लेकिन अभी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। खासकर जब बैठक हुई उसके बाद जो स्थिति बनी कि भाई 2020 के पहले जो स्थिति थी उसी को मेंटेन यहां पर किया जाए। लेकिन चीन के साथ भारत के संबंध ऐसे दिखाई देते हैं कि यह कूटनीतिक स्तर पर ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम पाकिस्तान को ट्रीट करते हैं वैसे हम चाइना को ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना इकोनॉमिक हालात में आपसे ज्यादा अच्छी स्थिति में है। और जितना वो इन्वेस्ट करता है अपने आर्मी में, उतना भारत अपने यहाँ इन्वेस्ट नहीं करता है। वह रेशियो बहुत बड़ा है, वह अंतर बहुत बड़ा है। भारतीय जवानों का शौर्य इतना ज्यादा है कि वह किसी भी सेना पर भारी पड़ सकते हैं, लेकिन अभी भी अस्त्र और शस्त्रों के मानकों पर देखा जाए तो चाइना हमसे काफी आगे दिखाई देता है। हम भारत के लोग भारतीय सैनिकों की वीरता पर गर्व करते हैं और इसी वीरता के कारण हमने गलवान और डोकलाम में अच्छा मुकाबला चाइना से किया था और उनको पीछे ढकेल दिया था। लेकिन सीधी बात है, चाइना के साथ आप फ्रंट लाइन वॉर नहीं करना चाहते। ना चाइना आपसे करना चाहेगा, ना आप चाइना से करना चाहेंगे, क्योंकि अगर आप एक ऐसे वॉर में फंसे तो दोनों की दिक्कतें बढ़ जाएंगी, क्योंकि दोनों न्यूक शक्तियां हैं, परमाणु शक्तियां हैं। ऐसे समय में जो स्थिति बनेगी वह दोनों देशों के लिए अच्छी नहीं है। इसलिए कूटनीतिक स्तर पर हमें बैठकर बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने एक भी युद्ध से लड़ा तो आप आर्थिक हालात आपके यहाँ के बहुत खराब हो जाएंगे, आप बहुत पीछे चले जाएंगे। बात करें भारत अमेरिका संबंधों की तो यहाँ पर एक चीज देखी गई है कि 2000 के बाद भारत और अमेरिका के बीच में जो संबंध थे उनमें स्थिरता देखी जा रही है। बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश, बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडेन, लगभग एक कांस्टेंट रिलेशन हमारे बीच में मेंटेन रहा है। कई ऐसे मुद्दे रहे हैं जहां पर भारत का साथ अमेरिका ने दिया है। क्योंकि 2000 के पहले की जो स्थिति थी उसमें अमेरिका और पाकिस्तान एक सेम पेज पर हुआ करते थे। लेकिन यूएसएसआर के विघटन के बाद भारत और अमेरिका के संबंध काफी अच्छे होते चले गए। जब बिल क्लिंटन बने थे अमेरिका के राष्ट्रपति, उसके बाद अटल जी के साथ उनके संबंध काफी ठीक थे। फिर जॉर्ज बुश के समय ही भारत और अमेरिका के बीच में परमाणु समझौता हुआ था। बराक ओबामा जब बने अमेरिका के राष्ट्रपति तो नरेंद्र मोदी के साथ उनके जो टर्म्स थे वो काफी अच्छे थे। और डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के बीच में तो पर्सनल रिश्ते काफी अच्छे बताए जाते हैं। तो ऐसे में अमेरिका और भारत के बीच में वर्तमान स्थिति काफी अच्छी है। इन दोनों के बीच के संबंध काफी अच्छे हैं। अभी इस पॉडकास्ट में डोनाल्ड ट्रंप को लेकर नरेंद्र मोदी ने कई सारी ऐसी बातें कही जो जो साफ दर्शा रहा है कि इनके बीच के जो रिलेशंस हैं वो पर्सनल लेवल पे काफी अच्छे हैं। ऐसे में अमेरिका और भारत आने वाले समय में एक अच्छे अलाई हो सकते हैं। लेकिन अब जो बात आई कि भारत आंख से आंख मिलाकर बात करता है, ना आंख झुका के बात करेगा, ना आंख उठा के बात करेगा, इसमें नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट कितना सही है वर्तमान परिदृश्य में। वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि आज के समय में विदेश नीति को लेकर भारत का हर एक व्यक्ति बात करता है। यह तो इस सरकार के विषय में हम कह सकते हैं कि इन्होंने विदेश नीति को आम जन तक पहुंचाया है। अब हम बात करते हैं इसके विषय में। चूंकि एजुकेशन लेवल भी अच्छा हुआ, लिटरेसी हमारी अच्छी हुई है, ऐसे में हर व्यक्ति चाहता है कि हम यहाँ पर विदेश नीति पर बात करें। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले भारत की विदेश नीति काफी खराब हुआ करती थी। अगर आप जवाहरलाल नेहरू का समय देखेंगे तो उस समय कोल्ड वॉर का दौर था। कोई देश चाहता था कि वह यूएसए के पक्ष में जाए, कोई यूएसआर के पक्ष में आना चाहता था। लेकिन उस दौर में भारत ने गुटनिरपेक्ष दलों का एक संगठन बनाया कि भाई ना हम तुम्हारे साथ ना हम तुम्हारे साथ। लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जहां पर भारत का झुकाव यूएसआर की ओर देखा गया। चाहे आप वहां पर देखेंगे हंगरी क्राइसिस रही हो, चेकोस्लोवाकिया क्राइसिस रही हो, या फिर अफगानिस्तान का इशू रहा है, भारत उस स्थिति में शांत ही रहा है। लेकिन जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया था उस समय भी भारत वहां पर शांत ही रहा था। लेकिन अभी आप देखेंगे जब यूक्रेन रशिया वॉर हुआ तो उसमें पूरी दुनिया चाहती थी कि भारत रूस का अपोज करे, लेकिन वहां पर भारत शांत ही रह गया था और वह यूक्रेन और रशिया दोनों के साथ बैलेंस बना के चल रहा था। इवन अभी जब भारत पहुंचा था व्लादिमीर पुतिन से मिलने तो उसी समय भारत यूक्रेन से भी मुलाकात किया था। और अभी व्लादिमीर पुतिन ने जब सीज फायर पर सहमति दी तो उन्होंने वहां पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ नरेंद्र मोदी की का भी वहां पे धन्यवाद दिया कि आप सबकी मदद से हम सीज फायर तक पहुंच पाए हैं।
तो ऐसा नहीं है कि भारत पहले आंख से आंख मिलाकर बात नहीं करता था। इंदिरा गांधी और निक्सन का संवाद अगर आपको याद हो, यहाँ जब देखेंगे जब पाकिस्तान के विभाजन की स्थिति 1971 में बनी थी, यह सब ऐसे दौर रहे हैं जहां पर भारत की विदेश नीति की हर कोई तारीफ करता है। अगर आप उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में जो युद्ध विराम हुआ था, उसमें भी जवाहरलाल नेहरू का बहुत बड़ा रोल देखा गया है। तो भारत की विदेश नीति हमेशा से ऐसी रही है, ना हम तुम्हारे साइड ना हम तुम्हारे साइड। लेकिन अगर आज आप देखेंगे तो कुछ ऐसी स्थिति जहां पर भारत पर सवाल उठते हैं, जैसे चाइना के साथ एक समय नरेंद्र मोदी कहा करते थे कि हमें आंखें उठाकर या लाल आंख दिखाकर बात करनी चाहिए। वह लाल आंख वर्तमान समय में दिखाई देती है नहीं। आज भी हम कहते हैं कि कूटनीतिक स्तर पर बात होनी चाहिए, लेकिन लाल आंख दिखाने का मतलब क्या था कि हमें सेम पेज पर बात करनी चाहिए, हमें झुककर बात नहीं करनी चाहिए। कई बार ऐसी स्थिति बनी है जहां पर भारत ने डाइल्यूट होकर बात तो की है। उसके अलावा अभी जब डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाने की बात करी, उस पर भी भारत एक तरीके से शांत ही बैठा रहा। जैसे कनाडा, मैक्सिको और चाइना ने अपनी बात कही, भारत ने यहां पर कुछ भी नहीं कहा। तो क्या टैरिफ के मुद्दे पर हम कह सकते हैं कि भारत ने आंख झुका ली? देखिए, विदेश नीति एक ऐसा मुद्दा होता है जहां पर हमें अपना हित देखना होता है। एग्जाम्पल देता हूं मैं, जब भारत ईरान से तेल लेता था, लेकिन अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया कि भैया भारत ईरान से तेल ना ले, तो भारत ने ईरान से तेल लेना बंद कर दिया। लेकिन रशिया के मामले में अमेरिका और यूरोपीय देश कहते रह गए कि तुम तेल मत खरीदो, तुम तेल मत खरीदो, पर भारत ने वहां पर तेल परचेज किया। तो जब आपके हित जहां पर जितने बड़े होते हैं, उतना ही वहां पर आप काम करते हैं। जब अभी यूरोप के विषय में जयशंकर जी, जो कि भारत के विदेश मंत्री, उनसे पूछा गया था, उन्होंने कहा था कि यूरोप क्यों समझता है कि जो उसकी समस्या है वो पूरे विश्व की समस्या है। आप अपनी समस्या से डील करिए और हमारे पास जो अपनी समस्याएं हैं, हम उसके अकॉर्डिंग अपना निर्णय यहाँ पर लेंगे। तो भारत आंख से आंख मिलाकर हमेशा से बात करता रहा है, जो इसके हित रहे हैं उन हितों को वो हमेशा चाहता रहा है। तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट सही नहीं है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो थोड़ा सा जज्बातों में बह गए, उनको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए था अपनी बातों को हम बोलने से पहले। बाकी यह पॉडकास्ट थोड़ा लंबा है, समय निकाल कर देखिए और इस पॉडकास्ट के पॉइंट आप जरूर बनाइए। हाँ, नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसी बातें अपने बचपन के विषय में कही जिनको आप स्किप कर सकते हैं। बाकी विदेश नीति पर आपको उनकी बातें सुननी चाहिए। यह था मेरा पूरा एक समग्र यहाँ पर एनालिसिस। बाकी आपको कैसा लगा इनका पॉडकास्ट और हमारा वीडियो, जरूर हमको बताइएगा। वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में और बात करेंगे किसी और मुद्दे की। अपने दोस्त सुधांशु को दीजिए इजाजत। लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय।